सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज के इस सत्र में सबका हार्दिक स्वागत है तथा आज अक्षय तृतीया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार। अक्षय तृतीया ऐसी तृतीया की जिसका क्षय नहीं होता है, वह तिथि सदा बनी रहती है। तो और यह ऐसा पर्व है जिस दिन कोई भी मंगल कार्य आरंभ कर सकते हैं। आपको कोई भी समय, उचित समय, शुभ काल देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस पावन पर्व पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा हिंदू धर्म का परिचय, यह एक शुभ कार्य, उसको आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वाले सत्रों में जो विषय हमने अब तक देखा है उसमें पिछले 2 सत्रों से, परसों के सत्र में अंत में 10-15 मिनट का विषय गया और कल का पूरा ही सत्र इसी पर चला गया। इसमें प्रधान विषय यह था कि जो कर्मफल है वह हम जैसे कर्म करेंगे, भले या बुरे, उसके अनुसार पाप या पुण्य को जन्म देगा। और वह पाप और पुण्य अगले जन्म में ले जाकर वहां पर सुख दुख का अनुभव करा के छोड़ेंगे। यह जो पाप पुण्य का स्वभाव है या प्रभाव है, इसके बारे में वो कितने भागों में विभक्त होता है, प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, क्रियमाण क्या है, हर स्थान पर भला बुरा, तो उनको कैसे टैकल किया जाता है, इसके बारे में काफी चर्चा हुई है। और यह जो कर्म सिद्धांत है, इसको जितना बारीकी से समझा जाए उतना धर्म सरल हो जाता है। धर्म की साधनाएं, धर्म के उपाय, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों नहीं कहा जा रहा है, यह सब कुछ बड़ा ही सरल हो जाता है। इसलिए कर्म सिद्धांतों को समझना चाहिए। एक प्रश्न मेरे पास आया था, उसको पहले ही लेकर के मैं, क्योंकि ये विषय यही समाप्त करके हमें अगले विषय पर हाथ लगाना है। प्रश्न यह था कि हिंदू धर्म में कहीं पर बोला है कि 84 लाख योनि जन्म होते हैं या कितने प्रकार के जीव है। और कभी कभी यह भी सुनाई देता है कि कुछ लोग बोलते, मैंने भी सुने हैं, कि एक बार मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि उस जन्म में हमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, कर्मफल के प्रभाव से बाहर नहीं निकले, तो 84 लाख की जो जितने जन्म है उतना पूरा राउंड मारने के बाद ही मनुष्य बनेगा। अर्थात ऊपर के मंजिल से नीचे उतरना शुरू किया तो पूरा नीचे उतर करके ग्राउंड फ्लोर को जाकर के घूम के तभी कभी ऊपर आएगा, बीच में रिटर्न नहीं है, ऐसा एक प्रचार है। यह प्रचार, सबसे पहली बात है कि इसको, यह भ्रामक है, निर्मूल नहीं लेकिन भ्रामक है। 84 लाख योनियां हैं, कितने प्रकार के जन्म है, कीट पतंग वनस्पति, उसमें कितने सारे प्रकार, सब ठीक है, कम होंगे अधिक होंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम वो संख्या को शास्त्र ने बोली तो उसको टिक करेंगे। अब हमने जो कर्म किए हैं एक मनुष्य जन्म में, उसके द्वारा आगे चल करके इतने सभी 84 लाख जन्म यदि होने हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि एक मनुष्य जन्म में जो भी भला बुरा जितना भी आप कुछ करिए, कुल मिलाकर के आपको उतना घूम के ही आना पड़ेगा। वो जो 84 लाख योनियां है उसमें निचली तिर्यक योनि भी है, मनुष्य योनि भी है और देव योनि भी है, तीनों प्रकार की है। तीनों मिलाकर के यह
84 लक्ष्य योनि का हिसाब है। एक मनुष्य शरीर मिलने के बाद यदि इतना बड़ा राउंड लगाना है तो मनुष्य जन्म में आप कुकर्म करें या सत्कर्म करें, क्या परिणाम होता है, उसका क्या लाभ हुआ, क्योंकि घूमना तो उतना ही पड़ेगा। तो इस दृष्टि से एक बार मनुष्य जन्म से हट गया और मुक्ति नहीं मिली तो इतना घूम के आना पड़ेगा, यह युक्ति संगत नहीं है, यह पहली बात। और ऐसा शास्त्र ने बोला भी नहीं है कि इतना घूम के आना पड़ेगा, विपरीत बोला है। विपरीत जो शास्त्र वचन थे वो हमने देख लिए एक्चुअली, उधर जाने से फिर स्लाइड्स आगे पीछे करनी पड़ेगी। तो जैसे कठोपनिषद का वचन लिया गया था कि योनि मन्येन प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, तो यहाँ पर जो यथा कर्म यथा श्रुतम का जो उल्लेख हुआ है, अन्य भी शास्त्र वचन है, उसका कहना यह है कि आप एक मनुष्य जन्म में जितना पाप पुण्य या जो कुछ अर्जन करते हैं उसके अनुपात में उतने अगले जन्म होंगे, और उतना एग्जॉस्ट हो गया, खर्च हो गया, उसका उपभोग हो गया कि फिर से कौन सा जन्म होगा। तो लाइन में लगे जो डंपर है, जो सबसे आगे खड़ा है, वो खाली होना शुरू हो जाएगा। वो मनुष्य बनने का हो सकता है, कीट पतंग बनने का हो सकता है, देवता बनने का हो सकता है, हमें नहीं पता कौन से डंपर में क्या भर के रखा है। तो अभी जो मनुष्य जन्म है, इसके बाद अगला जन्म क्या होगा, तो जो डंपर लाइन में सबसे आगे खड़ा है वो हो सकता है कि फिर से मनुष्य जन्म का हो, वो हो सकता है कि देव जन्म का हो सकता है तिर्यक जन्म, कुछ कीट पतंग आदि का हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक डंपर के बाद दूसरा फिर मनुष्य का हो सकता है, लगातार मनुष्य जन्म का हो सकता है, क्योंकि उन डंपर में हमने जैसी मट्टी भर के रखी उन गाड़ियों में वही निकलने वाली है। तो यदि आप कुछ भी करें, हमारे संचित की सभी गाड़ियां 84 लक्ष्य योनियों में जन्म लेने के लिए खड़ी है, तो आप अच्छी मट्टी डाले बुरी मट्टी डाले इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है, और वो सब जो कर्म के उपदेश है सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसका और एक शास्त्रीय प्रमाण, क्योंकि ये सब शास्त्रीय विषय शास्त्रीय प्रमाण से चलेंगे। गीता में 9वें अध्याय में एक 2 श्लोक आते हैं, भगवान 2 श्लोकों के द्वारा जो प्रवृत्ति मार्ग है, स्वर्ग मार्ग है, उसका सुंदर विश्लेषण करते। त्रैविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। यह वो श्लोक है। त्रैविद्या अर्थात त्रयी मतलब हमने देखना है, वेद को त्रयी कहते हैं, तो वेदों ने जो बोला है वो त्रयी विद्या माम सोमपाह पूत पापा, सोमपान करते हुए और उसके द्वारा जिनका पाप धुल गया है, तो पूत पापा, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट, और यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग को जाने की प्रार्थना करते, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसात्य, पुण्य का लाभ करके, उस प्रकार से मुझको समर्पित यज्ञों के द्वारा पुण्य लाभ करके, पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। तो सुरेंद्र लोक अर्थात सुर देव, सुरेंद्र इंद्र, तो सुरों का जो सर्वश्रेष्ठ देवता है वो इंद्र है, और सुरेंद्र लोक अर्थात स्वर्गलोक में जाकर के सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान, उस स्वर्गलोक में दिव्य भोगों को भोगते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहां पर उस विशाल स्वर्गलोक को भोगने के बाद क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण हो गया कि मर्त्यलोकम विशन्ति, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक, तो ये जो मृत्युलोक है इसमें आ जाते हैं। तो अर्थात त्रैविद्या अर्थात यज्ञ यागादि करने के बाद पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग को जाते हैं। स्वर्ग में जाकर के जब जो पुण्य लेकर के स्वर्ग में गए थे, वो पुण्य समाप्त हो जाने के बाद फिर से मर्त्यलोक में आना पड़ता है। इधर नहीं बोला कि 84 लक्ष्य योनि घूम के आना पड़ेगा मर्त्यलोक में। तो इसलिए ऐसे कई और भी उदाहरण वचन दिए जा सकते हैं
तो 84 लक्ष योनिया एक बार मनुष्य जन्म से टला कि वो आगे चल करके इतना घूम के आना पड़ेगा, ये निराधार अर्थात भ्रामक प्रचार है, युक्ति संगत नहीं और नहीं किसी शास्त्र ने बोला है। शास्त्र वचन इसके विरुद्ध जाने वाले और युक्तियां इसके विरुद्ध जाने वाली है, इसीलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह एक अंश, ये कुछ पिछला जो हमारा कर्म सिद्धांत था उससे जुड़ा हुआ प्रश्न था और इसलिए इसको लेना आवश्यक लगा। मुझे भी कई बार ये प्रश्न कई लोगों ने पूछे थे, लेकिन बोलते बोलते या मेरे नोटिंग्स में ये कोई प्रश्न नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया था। तो अच्छा हुआ वो सामने आया। अब चलते हैं, अगला विषय है, उसके लिए थोड़ी मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। हमारा विषय है पुरुषार्थ। ये हिंदू धर्म में बहुचर्चित विषय है और इसलिए इसको लेना चाहिए। इसमें नया कुछ नहीं है, पहली बात नया कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने चर्चा कर रखी उसकी पुनः रचना करनी, सिस्टमेटिक रचना है, इतना ही है। ये पुरुषार्थ क्या है, इसकी थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा अर्थात इस शब्द का अर्थ कहाँ से आता है। पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थः, पुरुष के द्वारा जो चाहा जाता है या पुरुष का प्रयोजन फल जो जिस फल को चाहता है वो पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थ, ऐसा भी विग्रह दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है, पुरुष के इच्छा का विषय या फिर पुरुष जिस चीज को चाहता है वह चीज पुरुषार्थ कहलाती है। जैसे यदि मुझे इच्छा हुई कि मुझे घट चाहिए, तो मेरी इच्छा का विषय क्या है, घट है, तो घट पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ शब्द का सामान्यतः हिंदी मराठी भाषाओं में ये अर्थ बना बैठा है कि हम जो प्रयास करते हैं, कुछ पुरुषार्थ करो अर्थात कुछ करो, तो वह भी एक अर्थ एक ओर से चलता है। लेकिन जब हम धर्म में पुरुषार्थ की बात लाते हैं तब कुछ करो यह भावना इसमें नहीं है। इसका पुरुषार्थ का अर्थ यह है कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वह पुरुषार्थ है। अब हमने इसके पहले काफी चर्चा कर चुकी कि जीव क्या पाना चाहता है, इसके बारे में बड़ा समय चला गया है, उसका तांत्रिक या युक्ति संगत विश्लेषण किया गया है और हमने ये देखा है कि यदि कोई भी जीव कुछ चाहता है तो वह है सुख। सुख सर्वोपरि है और इसीलिए सुख ही पुरुषार्थ है। क्या चाहते हो, सुख चाहते हो, तो पुरुषार्थ हमारे इच्छा का विषय क्या हुआ, सुख हुआ, तो इसलिए सुख ही पुरुषार्थ है। आगे चलते हैं। यदि सुख पुरुषार्थ है तो ये क्या लिखा होता है, धर्मार्थ काम मोक्ष। इसमें हम पहले 3 देख लेते हैं। यहां पर ये जो शब्द है इनके थोड़े से टेक्निकल अर्थ एक एक देखते हैं। धर्म शब्द का अर्थ होता है पुण्य सामान्यतः। उसका दूसरा अर्थ कई कई स्थानों पर लिया गया है, यज्ञ यागादि कर्म, ऐसे कर्म जिनको करने से पुण्य उत्पन्न होता है, उन कर्मों को भी धर्म कहा गया है। ठीक है, तो पुण्य या यज्ञ यागादि कर्म, पुण्य को उत्पन्न करने वाले कर्म, इसको भी धर्म बोला है, तो धर्म शब्द के 2 अर्थ लिए जाए। ठीक है, तो पुण्य अर्थात धर्म, धर्म अर्थात पुण्य, ये अर्थ है। अर्थ शब्द का अर्थ होता है द्रव्य, सामग्री, धन या पदार्थ। अर्थात यज्ञ यागादि कर्म करने के लिए जो सामग्री लगती है, जो द्रव्य से वो यज्ञ होता है, सीधा तो यज्ञ में धन वैसे लगता नहीं, लेकिन धन के द्वारा कई सारी चीजें खरीद करके ला करके यज्ञ करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर धन आदि बोला है, सामग्री या द्रव्य।
तो जिस द्रव्य को लेकर के यज्ञ आदि अनुष्ठान संपन्न होते हैं, उस द्रव्य को, उन पदार्थों को, उस धन आदि सामग्री को अर्थ कहते हैं। अर्थ शब्द का यहाँ पर पारिभाषिक अर्थ है, पारिभाषिक टेक्निकल मीनिंग है। अब आते हैं काम शब्द की तरफ। काम शब्द का सामान्यतः अर्थ लिया जाता है इच्छा। यह मेरा काम है, ये मेरी इच्छा है। लेकिन पुरुषार्थ इस प्रसंग में काम शब्द का इच्छा यह अर्थ नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख के रखा है इच्छा नहीं। काम शब्द का अर्थ यहाँ इच्छा ऐसा नहीं लेना है। जैसे किसी को बोल नहीं सकते कि इच्छा होने की इच्छा करो, है ना। हम कह सकते हैं कि भाई धन पाने की इच्छा करो, यह हो सकता है। किसी को बोला कि तुम्हें धन की इच्छा, इच्छा की इच्छा क्या होगा? तो इच्छा हो, ऐसी इच्छा कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। इसलिए काम शब्द का अर्थ इच्छा ऐसा नहीं लिया जाता है। लेकिन सुख यह अर्थ यहां लिया जाए। काम शब्द का अर्थ सुख। कुछ कुछ स्थानों पर काम शब्द का लैंगिक सुख ऐसा भी अर्थ लिया गया है, उल्लेखित है। फिर भी उतना लेने से बाकी इंद्रियों के द्वारा जो सुखानुभूति होती है, उससे जो अच्छे मिठाई खाई तो भी तो एक सुखानुभूति होती है, तो उस सुख का क्या किया जाएगा? तो इसलिए जितने हमारे सुख साधन है, उन साधनों से होने वाला जो सुख है वो यहाँ पर सुख लिया जाएगा और उसी सुख को काम ऐसा बोला जाएगा। या फिर ऐसा कहिए कि यह जो यज्ञ याग आदि करने के लिए जो सामग्री है उसका उपयोग करके कोई याग किया, याग करने के बाद पुण्य उत्पन्न हुआ, या उसको अपूर्व भी कहा जाता है। पुण्य या अपूर्व उत्पन्न हुआ, धर्म उत्पन्न हुआ। तो अर्थ के द्वारा धर्म उत्पन्न हुआ, द्रव्य आदि सामग्री के द्वारा यज्ञ करके पुण्य उत्पन्न हुआ, तो अर्थ के द्वारा धर्म उत्पन्न हुआ। अब यह पुण्य है, क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है तो यह सीमित रहेगा, अनंत नहीं हो सकता। आज अक्षय तृतीया है, कुछ कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर संदेश डाले कि आज जो पुण्य करेगा वो अक्षय होगा, तो थोड़ी देर बाद संभव हो तो हम उसको दर्शन कैसे इसको टैकल करेगा वो हम देख करके चलेंगे। तो यहाँ पर यज्ञ यागादि कर्म करने से जो पुण्य उत्पन्न होगा, धर्म उत्पन्न होगा, वह सीमित ही होगा, क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है। जो भी उत्पन्न होता है वो सब समय उसका विनाश होगा। गीता में बोला है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म हुआ है उसका निश्चित रूप से मृत्यु होना है, और जिसका मृत्यु होना हुआ है उसका निश्चित रूप से जन्म होगा। यद्यपि जिसका मृत्यु हुआ है उसका निश्चित रूप से जन्म होगा, इसमें कई सारी तांत्रिक अड़चने आ जाती हैं, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित होना है। यह जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु गीता में बोला गया। अन्य अन्य स्थान पर भी नियम है, यत् कृतकम तद नित्यम, अर्थात जो उत्पन्न होता है क्रिया के द्वारा निष्पन्न होता है वह अनित्य होता है, ऐसा नियम है। इसलिए ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं दिखाया जा सकता, ऐसी कोई भी चीज दिखाई जा नहीं सकती जो उत्पन्न हुई है पर नित्य है। एक भी उदाहरण नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर यज्ञ याग आदि के द्वारा जो पहले नहीं था ऐसा धर्म या पुण्य उत्पन्न होगा तो वह अनित्य ही होगा। अनित्य होगा मतलब कभी ना कभी उसकी समाप्ति होगी। वह निश्चित रूप से फल देके जाएगा, लेकिन कभी ना कभी वह समाप्त होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई कहे कि आपने अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ पुण्य अक्षय रहेगा, तो क्या वो भी खर्च नहीं होगा क्या? पुण्य यदि अक्षय है मतलब मैंने ऐसे रुपए कमाए और ऐसे बैंक में डाले कि मैं निकाल निकाल के खर्च करिए जा रहा हूं, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है, क्या ऐसा पुण्य होने वाला है क्या? तो यह दर्शन को मान्य नहीं, क्योंकि यत् कृतकम तद नित्यम यह नियम है, और इस नियम को दर्शन कभी भी तोड़ना नहीं चाहेगा। तो इसलिए कितना भी कुछ करे, जो उत्पन्न होता है उसका विनाश सुनिश्चित है। दूसरी एक आपत्ति में बोलता हूं, यदि कोई कर्म किया, पाप या पुण्य कर्म किया, इस दिन पुण्य कर्म किया तो पुण्य अक्षय होता है, ऐसा किसी का कहना है। ठीक है, पुण्य अक्षय होता है, तो यदि पुण्य अक्षय होगा तो पुण्य बना ही रहेगा, वो कभी भी उतरेगा नहीं।
अब मान लीजिए उस पुण्य के प्रताप से एक जन्म हुआ, और एक जन्म में जितने सुख होने हैं सुख होते रहेंगे, तो मृत्यु होगी नहीं क्या? मृत्यु कैसे होगी? यदि पुण्य बैठा है तो मृत्यु कैसे होगी? क्या पुण्य के अंदर लिखा है कि मृत्यु होगी? यदि पुण्य के अंदर लिखा है मृत्यु होगी, तो पुण्य कैसा बोला जाएगा? तो मृत्यु नहीं होगी, यह समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरी बात है कि वह पुण्य जब तक बैठा है तब तक मान लिया कि हाँ ठीक है मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा, लेकिन वो पुण्य है वो सब समय रहेगा। तो वह पुण्य यदि अक्षय हो जाए तो जन्म जन्मांतर वो चलता ही रहेगा और कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्षय पुण्य ऐसी हमने बैंक एफडी करके रखी है, ऐसा कुछ कहीं पर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना के रखी है, वो कभी मरती नहीं, अंडा मिलता रहता है और वो हमें वो भोगना ही पड़ता है। तो यदि ऐसा कुछ हो जाए कि वो पैसा आता रहता है और हमें भोगना ही पड़ता है क्योंकि उसका प्रताप है ऐसा, तो कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। और इसीलिए मोक्ष बताने वाला वही शास्त्र सर्वथा व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मोक्ष क्या है कि पाप पुण्य का सफाया नील करना है, उसको उसके हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर डालनी है। तो ये पाप पुण्य का सफाया यदि करने की बात है, तो यदि यहां से उत्पन्न होने वाला जो धर्म है पुण्य है वो यदि अक्षय हो जाए तो उसको कैसे समाप्त करेंगे फिर? तो यह समस्याएं कई सारी उत्पन्न होती है। इसीलिए ये वचनों को जब दर्शन हाथ लगाता है तो इस प्रकार से देख करके आगे निकल जाएगा। और इसलिए दर्शन की आवश्यकता है, दर्शन और युक्ति की इसलिए आवश्यकता होती है। खैर आगे चलते हैं कि सामग्री का उपयोग करके यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करके पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा, और वह धर्म अगला जन्म दे करके सुख देके जाएगा, और वह सुख सीमित होगा, जितना धर्म जितना पुण्य उतना ही सुख देके जाएगा। इसलिए इस सुख को अनित्य बोल के रखा है। यह तीनों का ऐसा आपसी संबंध है। और यह जो काम नामक सुख है, काम नामक सुख, इस सुख को अनित्य सुख को काम बोला है। यह जो काम नामक सुख है, यह सुख सब समय किसी ना किसी शरीर के द्वारा ही भोगा जाएगा। एक शरीर ग्रहण कराया जाएगा और भोगा जाएगा। जब जीवात्मा शरीर को धारण करता है तो उस शरीर को उपाधि कहा जाता है, उस शरीर को उपाधि कहा जाता है जिसके द्वारा भोग होना है। तो इसीलिए ऐसे किसी भी उपाधि के द्वारा, उस शरीर के द्वारा जब भोग होना होगा तो उसको सोपाधिक भोग कहा जाएगा। उपाधि के द्वारा होने वाला भोग सोपाधिक भोग, मतलब शरीर के द्वारा होने वाला भोग। तो कहाँ का भी शरीर हो, वह शरीर, उस शरीर के द्वारा जो भोग होगा वह अनित्य भोग ही होगा। और इस सोपाधिक भोग को या अनित्य भोग को या अनित्य सुख को काम कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष, अब यह जो यहाँ अर्थ है, द्रव्य सामग्री के द्वारा यज्ञ करके धर्म को जन्म दे करके अनित्य सुख अर्थात अगला जन्म पा करके अनित्य सुख पाया, काम पाया, और इस प्रकार से कर्म किए, ऐसा करते वो चलते रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कर्म करिए, इस यज्ञ यागादि करने के लिए जो सामग्री वो इकट्ठी करी, यज्ञ यागादि करी, वहां से जो धर्म उत्पन्न होगा वह ईश्वर को अर्पण करिए, यहाँ से चित्त शुद्धि होगी और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यह जो मोक्ष है यह सुख है, लेकिन वह नित्य सुख है क्योंकि वह उसका स्वरूप है। अग्नि की दाहकता उसका स्वरूप है, अनित्य नहीं है, कभी आएगा कभी जाएगा। आज अग्नि जला रहा था, कल तो जला ही नहीं रहा था, ये नहीं होता है। जलाना, दाहकता, ये अग्नि का स्वरूप है, उसका उसके साथ रहने वाला। वैसे यह जो सुख स्वरूप है आत्मा, सच्चित आनंद स्वरूप है आत्मा। इसलिए आत्मा सुख स्वरूप होने के कारण वह कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं करना है, मोक्ष कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं करना है। हम घड़ा बड़ा कर्म के द्वारा बना सकते हैं, लेकिन यह जो स्वरूप वाला सुख है, अग्नि की दाहकता कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं कर सकते। अग्नि है तो दाहकता है, आपको दाहकता बनाने की आवश्यकता नहीं। अरे अग्नि तो बन गया लेकिन दाहकता नहीं, क्या करे, अब थोड़ा सा कर्म करते दाहकता उत्पन्न कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए यह जो मोक्ष अर्थात नित्य या स्वरूप सुख है, वह किसी भी कर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नित्य। नित्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती।
इसीलिए यहाँ के द्रव्य सामग्री और यह है, यह इस सुख को उत्पन्न करने में सर्वथा असमर्थ रहते, कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनको काम में लगाना है थोड़ा बहुत। वो क्या काम में लगाना है? उसके लिए एक्चुअली एक वाक्य था, हम थोड़ी देर के बाद उस वाक्य देख करके आते हैं, फिर इधर आते हैं। पुरुषार्थों का संबंध कैसे काम में लगाना है, बोल तो दिया, यहाँ पर लिखित रूप से वाक्य सामने रखिए। प्रवृत्ति मार्ग में कैसे काम में लगाया? अर्थ अर्थात धन आदि का उपयोग करके धर्म यज्ञ आदि के अनुष्ठान से धर्म पुण्य अर्जित करके करने से अगले जन्मों में काम अनित्य सुख या सोपाधिक सुख मिलेगा। तो इन तीनों का कैसा आपसी संबंध हो रहा है कि धन आदि के उपयोग से यज्ञ याग आदि करके पुण्य उपार्जित करिए, उस पुण्य के प्रताप से अगले जन्मों में आपको अनित्य सुख अर्थात काम मिलता रहेगा। तो अर्थ के द्वारा धर्म करके धर्म पाकर काम मिलेगा, ऐसा इनका संबंध बैठता है। निवृत्ति मार्ग में इसको किस प्रकार से देखा जाएगा? अर्थ अर्थात धन आदि का उपयोग करके धर्म यज्ञ आदि करके अनुष्ठान से अर्जित जो धर्म है पुण्य है, उसको क्या करना पड़ेगा? ईश्वर को अर्पण कर देना पड़ेगा। इसको हमने देखा है, इसकी चर्चा हो चुकी है। ईश्वर को अर्पण करना पड़ेगा। ईश्वर को अर्पण करके चित्त की शुद्धि कर लीजिए। ये जो धर्म अर्थ जो दोनों है, उसका उपयोग यही तक होता है, चित्त की शुद्धि होने तक। एक बार चित्त शुद्ध हुआ कि आगे चलकर ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष लाभ करे। मोक्ष लाभ ब्रह्म ज्ञान से होता है। कितने भी हजारों यज्ञ याग करे तो भी मोक्ष नहीं होता, कर्मों के द्वारा मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। और इसीलिए धर्म और अर्थ इन दोनों की जो दौड़ है वह सीमित है। कहां तक सीमित है? चित्त को शुद्ध करने तक, सत्व को शुद्ध करने तक। कल जैसे हमने देखा था शंकराचार्य का जो वचन है उसमें भी यही देखा था, सत्व शुद्ध ये भवति, ऐसा लिखा था वो। तो इस प्रकार से यह चार पुरुषार्थों का प्रवृत्ति मार्ग पर और निवृत्ति मार्ग पर आपसी संबंध है। एक विषय थोड़ा सा रह गया, इसका छूट गया, उसको थोड़ा देखते हैं। वो ये है कि इन पुरुषार्थों को ऐसा भी देखा जाता है कि पुरुषार्थ गौण है और मुख्य है। गौण धर्म और अर्थ है और मुख्य है काम और मोक्ष। मुख्य इसलिए कि यदि अर्थ अर्थात सामग्री के बिना, पुण्यार्जन किए बिना यदि सुख होता तो हम सुख ही ले लेते, हम क्यों इसके पीछे भागते? इसीलिए इन चीजों को हम केवल साधन रूप मानते हैं। हमें धनार्जन में रुचि नहीं है, यज्ञ करने में रुचि नहीं है, पुण्य पाने में भी रुचि नहीं है। लेकिन क्या करें, पुण्य के बिना सुख नहीं होता है। ये जो काम रूपी सुख है वो पुण्य के बिना नहीं होता है। तो ठीक है, आप पुण्य अर्जन कर लो। अब पुण्य तो यज्ञ यागादि कर्मों के बिना होता नहीं, विहित कर्मों के या काम्य कर्मों के द्वारा होता नहीं। इसलिए काम्य कर्म कर लो, विहित कर्म कर लो। और वो कर्म करने के लिए तो अर्थ की अर्थात द्रव्य की आवश्यकता होती है, इसलिए द्रव्यार्जन भी कर लो। इसलिए इनको अपनाया जाता है, इसलिए वो गौण है। और प्रधानतः पाना तो हमें काम अर्थात सुख ही है। यह साधन स्वरूप है, यह साध्य स्वरूप है, इसलिए इसको मुख्य बोला गया है। उसी प्रकार जो नित्य सुख वाला जो मोक्ष है वह भी मुख्य ही है। काम भी मुख्य है और मोक्ष भी मुख्य है। दोनों में, इन दोनों मुख्य में मोक्ष परम है। परम किस लिए है? क्योंकि यह अनित्य है। काम जो है वह अनित्य है और मोक्ष नित्य है, इसलिए यह परम पुरुषार्थ है। यह शास्त्रीय व्यवस्था है। इसमें मेरी ओर से मैं कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, यह शास्त्रीय व्यवस्था है। इसके कुछ वचन भी हमें थोड़े से प्रमाण रूप से देखने चाहिए। यह एक अग्नि पुराण का वचन है। धर्मार्थ काम मोक्ष रूपेषु पुरुषस्य इष्टेषु धर्मार्थ काम मोक्षाश्च पुरुषार्थ उदाहरता। कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ जो है, जो इष्ट है, लोग इसको चाहते हैं।
उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो यह 4 पुरुषार्थ होते ही अग्नि पुराण का ये इस वचन से पता चलता है। ठीक है, इसमें एक पक्ष थोड़ा सा बोलना यहाँ आवश्यक होता है कि जो भक्ति संप्रदाय है उनका कहना है कि ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, हम भी मानते हैं, लेकिन भक्ति यह भी पुरुषार्थ है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति को अंतिम प्राप्ति के रूप में स्थान नहीं दिया। धर्म और अर्थ तो साधन रूप से स्थान दिए गए, काम साध्य रूप से स्थान दिया गया, वो अनित्य है, लेकिन यहाँ भक्ति नहीं दिख रही है। मोक्ष में मुक्त हो जाएगा, उसको भक्ति करने की आवश्यकता क्या? यदि मुक्त हो जाता है तो काहे भक्ति करेगा? वो मुक्त हो गया, अब किसकी भक्ति करनी और क्यों करनी? किसी को करनी तो करे, यदि करने की स्थिति में होता है, करने के लायक होता है, आवश्यकता बनती है तो करे, उसके बारे में कोई हमें विरोध नहीं है। लेकिन इन चारों में ये जो 4, ये तो 2 साधन रूप है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये साध्य रूप है। इसमें भक्ति मुझे अंतिम साध्य के रूप में चाहिए ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन जितने भक्ति संप्रदाय है उनका कहना है कि हमें मोक्ष और ये सब आप जो काम और मोक्ष कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम इस प्रकार से भजन कीर्तन या साधना करते हैं जिसके द्वारा हमें भक्ति करनी है और भक्ति ही पानी है। करनी भी भक्ति है, साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति ही है। तो यह भक्ति जो साध्य है, अंतिम साध्य, उसके ऊपर उठ करके काम और मोक्ष साध्य वो लोग मानते नहीं है, और इसलिए उनकी दृष्टि में भक्ति ही पुरुषार्थ है। तो यदि भक्ति संप्रदायों का, वो वाले भक्ति संप्रदायों का मत यदि यहाँ पर लगा दे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष और भक्ति ऐसे 5 पुरुषार्थ होना संभव है। मैंने 5वां पुरुषार्थ इसलिए उल्लेख किया कि हिंदू धर्म में भक्ति संप्रदाय तो है ही और उनका ये मत है ही, तो उसको लेकर के हमें चर्चा करना आवश्यक बनता है, क्योंकि हम हिंदू धर्म एज एंटायर पूरी उसकी जो सिस्टम है उसको संक्षेप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रमाण वचन, ये यहाँ पर प्रमाण वचन हम थोड़ा सा देखते हैं। वेदांत परिभाषा करके एक ग्रंथ है, धर्म राजा द्वरिंद्र उन्होंने लिखा हुआ धर्म ये ग्रंथ है। यह संस्कृत में एक वाक्य आ रहा है, इसका अर्थ हम जानते हैं, हमने देख लिया क्या कहना चाहते हैं, केवल पढ़ करके अनुवाद करने से पता चलेगा, उसकी हमने तो आलोचना कर रखी। इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षेषु मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षः एव परम पुरुषार्थः, ऐसा इन्होंने बोला है कि यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष इस नाम के जो 4 पुरुषार्थ है उनमें मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। तो हमारी जो पिछली स्लाइड थी कि मोक्ष परम पुरुषार्थ है, समाप्त कर दिया। एक्चुअली इसी वाक्य से उठा करके मैंने वो चित्र रूप से प्रकट किया था। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि परम पुरुषार्थ है, उसका इन्होंने प्रमाण दिया है। न स पुनरावर्तते शरभोपनिषद है, उसमें लिखा है कि जो इस प्रकार से मुक्ति लाभ करता है वह फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। इसीलिए मोक्ष परम पुरुषार्थ एक बार मिला के समाप्त। मोक्ष क्या है कि आत्यंतिक है और ऐकांतिक है। मोक्ष आत्यंतिक और ऐकांतिक है, और वो जो प्रवृत्ति मार्ग का है वो ऐकांतिक है, निश्चित रूप से काम करेगा, लेकिन आत्यंतिक नहीं, सदा के लिए समाधान नहीं करता है। एक बार स्वर्ग जाओगे, फिर आओगे, फिर कर्म करना पड़ेगा, फिर स्वर्ग जाओगे, वह आत्यंतिक समाधान नहीं देता। वंस फॉर ऑल, एक बार हुआ तो सब समय के लिए आगे फिर से उसकी कोई चिंता करनी नहीं पड़ेगी, ऐसा वह समाधान नहीं है। यहाँ पर जाते जाते यह भी बोलना चाहूंगा मैं कि हमने क्या देखा था कि धर्म अलौकिक उपाय बताता है और वह अलौकिक उपाय आत्यंतिक और ऐकांतिक होने पड़ते हैं। तन्मय जी, आपको कोई समस्या है? आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये कल भी यही समस्या हुई थी, तो कोई विशेष समस्या हो तो कृपया आप बाद में संपर्क कर लीजिए, अन्यथा यहाँ पर व्यत्यय उत्पन्न होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि अलौकिक समाधान आत्यंतिक और ऐकांतिक होते हैं, लेकिन उसमें हमने देखा कि 2 मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग।
तो प्रवृत्ति मार्ग का ऐकांतिक है लेकिन आत्यंतिक समाधान नहीं। निवृत्ति मार्ग का ऐकांतिक भी है और आत्यंतिक भी है। ठीक, तो न स पुनरावर्तते, फिर से जन्म ग्रहण नहीं करता है, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। श्रुत्या तस्यैव नित्यत्वावगमात्, यह जो परम, यह जो मोक्ष है वही नित्य है, ऐसा हमें पता चलता है। इतरेषां त्रयाणां प्रत्यक्षेण तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्वावगमात् च। बाकी जो तीन पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ और काम, इनके बारे में प्रत्यक्ष के द्वारा एवं श्रुति के द्वारा कर्मचितः लोकः क्षीयते, कर्म करने के बाद जो लोक मिलता है, देवलोक, पितृलोक, गंधर्वलोक आदि, पुण्य करने वालों के लोग पुण्य लोक मिलते हैं, वह क्षीण हो जाते हैं, फिर से वापस आना पड़ता है। जैसे गीता का वचन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, इसी को उठा करके गीता में वहां पर एक अनुवाद के रूप में लगाया है। एवमेव अमुत्र पुण्य चिता लोक, जैसे यहाँ पर कर्म के द्वारा पाया हुआ लोक उसका क्षय होता है, उसी प्रकार परलोक, अमुत्र अर्थात परलोक में भी पुण्य के द्वारा पाया हुआ जो लोक है वह भी क्षीण हो जाता है, वहां पर भी नित्य कोई रहता नहीं है। इससे इसका क्या है कि अनित्यत्व पता चलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष यह तीनों अनित्य है। सच ब्रह्म ज्ञाना, सच अर्थात यह जो मोक्ष है वह ब्रह्म ज्ञान से होता है। सच ब्रह्म ज्ञाना इति ब्रह्म तद्ज्ञानम तत्प्रमाणं च स प्रपंचम निरूप्यते, इसलिए ब्रह्म क्या है, उसका ज्ञान क्या है और वह ज्ञान किन प्रमाणों से होता है, इसका इस ग्रंथ में अत्यंत विस्तार से निरूपण किया जा रहा है। ऐसा ये वाक्य है, यह वेदांत परिभाषा का एकदम प्रथम वाक्य है। जैसे ग्रंथ शुरू होता है, मंगलाचरण समाप्त होता है, तो यह शुरू होता है। तो इसके द्वारा हमें पता चलता है कि पुरुषार्थों, चार पुरुषार्थ है, उसमें से मोक्ष परम पुरुषार्थ है, और वो मोक्ष जो है वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। और इसीलिए ब्रह्म क्या है, उसका ज्ञान क्या है और उसका जो प्रमाण है, इनकी सविस्तर चर्चा इस ग्रंथ में हमें करनी है। तो ग्रंथ किस लिए लिखा जा रहा है? मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को पाने के लिए जो साधन है, जो व्यवस्था है, जो चर्चा है, वह समझाने के लिए, ये यहां से पता चलता है। अब हम थोड़ा सा टॉपिक बदल लेते हैं। यहां तक हमने पुरुषार्थों की चर्चा कर ली और चार पुरुषार्थ है वह पक्का हो गया। अब हमें एक बड़े विषय को हाथ लगाना है, लेकिन आज उसको हाथ नहीं लगा पाएंगे, कल लगा देंगे। महासमस्या महासमाधान, ये टॉपिक कल का रहेगा। और उसके बाद हिंदू शास्त्र और उसके बाद योग, ऐसे ये सत्रों का विभाजन हो जाएगा। महासमस्या महासमाधान, हिंदुओं के धर्मशास्त्र और जागतिक धर्मों के ऊपर एक साधारण दृष्टि, क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद हिंदुओं के जो अलग अलग संप्रदाय है या अलग अलग लोग हैं उनका क्या कहना है, उसका संक्षेप से परिचय, ये अगले टॉपिक होंगे। अब हम एक ऐसे जगह पर उपस्थित है जिसके ऊपर धर्म विज्ञान और धर्मों में जो फर्क है वो हो रहा है। पुनर्जन्म माने या न माने, ठीक है। प्रश्न में गलती है, ये जो प्रश्न है ये टेक्निकली गलत है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों? उसके ऊपर आते हैं। दो प्रकार के पदार्थ या वस्तु या चीजें होती हैं, एक होता है व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव कैसा होता है कि जैसे मेरा सपना मेरा है, दूसरा कोई भी अनुभव नहीं कर सकता, क्या करें उसको? कोई व्यवस्था नहीं आज तक कि मेरा सपना दूसरा अनुभव करे, मैंने जैसा सपना देखा वैसा ही वो अनुभव करे, नहीं संभव। वो व्यक्तिनिष्ठ है। मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को बगीचे में दिखने वाला ये फूल बहुत अच्छा लगेगा तो किसी दूसरे का दूसरा फूल अच्छा लगेगा, किसी को यह व्यक्ति अच्छी लगेगी, किसी को वो व्यक्ति अच्छी लगेगी। क्या कर सकते हैं उसको? इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, सब्जेक्टिव है। और जैसे यहाँ पर कोई वस्तु भली लगना या अच्छी लगना या बुरी लगना, किसी व्यक्ति के प्रति राग द्वेष, किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ रहा है और किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष बढ़ रहा है।
तो ये सब्जेक्टिव है, उसको क्या कर सकते। एक ही व्यक्ति है सामने और उसको दो परस्पर व्यक्ति है, वो क्या कर रहे हैं कि एक प्रेम कर रहा है और एक द्वेष कर रहा है, क्या कर सकते हैं उसको, वो सब्जेक्टिव है। उधर कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी इसमें सब व्यक्तिनिष्ठ है। ये उस व्यक्ति के दायरे में ही आता है, उसके बाहर नहीं जाता है, सामने वाले विषय पर निर्भर नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है, इसलिए व्यक्तिनिष्ठ कहा जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक दिया जा सकता है कि हम क्या करते कि चुनाव करते हैं और चुनाव में सब लोग मिलकर के प्रधानता से अधिक मत जिस व्यक्ति को दे देते हैं वो हमारा प्रतिनिधि बन जाता है। तो यह व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि है, आगे प्रतिनिधि नहीं था, अभी बनाया गया क्योंकि हम इसको प्रतिनिधि मानते हैं। जब हम फिर से बोलेंगे कि नहीं हम इसको प्रतिनिधि मानना नहीं चाहते तो उसको चुनाव से हटा देंगे, तो उसका प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया। तो उसका प्रतिनिधि बने रहना या न रहना ये हमारी मान्यता पर अवलंबित है, न कि वस्तुनिष्ठ उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर रहा है। आप लोग माने ना माने, मैं तो प्रतिनिधि हूं ही, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी सत्यता नहीं है। हाँ, एक व्यवहार में हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन तांत्रिक दृष्टि से लोगों की मान्यता पर ही इनका प्रतिनिधित्व खड़ा है। लोगों ने मान्यता हटा ली कि प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाता है। जैसे बिल्डिंग स्तंभों पर खड़ी होती है और स्तंभ निकालने की बिल्डिंग गिर जाती है, वैसे आपकी हमारी मान्यता ही उन व्यक्तियों को प्रतिनिधि बना के रखती है। हमने मान्यता हटा ली कि उनकी वो जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है। तो यह व्यक्तिनिष्ठ है, हमारे मान्यता पर खड़ा है। तो आगे चलते हैं, पुनर्जन्म माने या न माने, वस्तुनिष्ठ सत्य के बारे में। वस्तुनिष्ठ सत्य का होता क्या है, जो विषय मान्यता से नहीं बनते बिगड़ते उनको मान्यता पर न छोड़े। जो विषय हमारे मान्यता से बनते बिगड़ते नहीं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, आप माने या न माने, मैं ग्रेविटी को नहीं मानता, लेकिन मैंने पत्थर उठा करके पेड़ पर फल को मारा तो मेरा फल आकाश में ऊपर चला जाएगा, और तुम ग्रेविटी मानते हो तो तुम्हारा फल नीचे गिरेगा, ये तो नहीं होने वाला। मेरे मान्यता पर ग्रेविटी का नियम काम नहीं करेगा, वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है। मानो या न मानो, जिसके खेत में ग्रेविटी को न मानने वाले के खेत में जो पेड़ है उसको लगे फल, वह भी पृथ्वी पर ही गिरने वाले हैं, और जो ग्रेविटी को मानने वाला है उसके खेत में लगे हुए जो पेड़ है उसके फल भी पृथ्वी पर ही गिरने वाले हैं। यह किसी के मान्यता का विषय नहीं है। और जो मान्यता, जैसे दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, पृथ्वी गोल है, चतुष्कोण है, त्रिकोण है, कैसी है पृथ्वी, तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन पृथ्वी का कैसा होना यह किसी की मान्यता पर खड़ा नहीं है। मैं यहाँ पर ढोल बजा बजा के शीर्षासन करके उल्टा सीधा बिल्डिंग के कूद के जो कुछ कहे कि नहीं पृथ्वी त्रिकोण है, तो क्या पृथ्वी त्रिकोण होने वाली है या चतुष्कोण होने वाली है? पृथ्वी जैसी वैसी, वो ऑब्जेक्टिविटी उसमें, वो ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। और जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है उसके बारे में मैं नहीं मानता, यह मूर्खता होगी। अतः माने या न माने यह विचार ही मूल में ही गलत है। माने या न माने, पुनर्जन्म को माने या न माने, यह विचार ही, इसलिए मैंने बोला कि इस प्रश्न में ही गलती है, प्रश्न ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। माने या न माने, भाई क्या ऐसा है कि चलो आप लोग हिंदू हो, पुनर्जन्म को मानते हो, तो आप लोग मरोगे तो आपके पाप पुण्य के प्रभाव के कारण आप लोगों का पुनर्जन्म होगा, और हम तो सेमिटिक है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हम लोग तो पुनर्जन्म को मानते नहीं है, इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हम मरने के बाद हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मान्यता पर नहीं छोड़ सकते, यह मान्यता का विषय नहीं है, यह ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें हम एक कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं कि हिंदू, बौद्ध, जैन, जो हमारे भारत से जो पनपे धर्म है, तीनों पुनर्जन्म को मानते हैं। और ये जो सेमिटिक रिलीजन है, यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम, तीनों पुनर्जन्म को नहीं मानते। अब
एक व्यक्ति है, हिंदू धर्म में जन्म ग्रहण किया, वो कुछ वर्षों तक पुनर्जन्म मान रहा था, तो वो यदि मरता तो उसका पुनर्जन्म हो जाता। वह बीच में मुस्लिम हो गया, अब उसने पुनर्जन्म मानना छोड़ दिया, तो वो मरने के बाद क्या उसका पुनर्जन्म होने का रुक जाएगा? एक मुस्लिम व्यक्ति है, पुनर्जन्म को नहीं मानता, और वो मर जाएगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन वह यदि इस्लाम छोड़ करके हिंदू बनेगा तो क्या उसका पुनर्जन्म होना शुरू हो जाएगा? क्या है? ऐसा नहीं होगा ना। कितनी विसंगति है इसमें, कुछ भी हो रहा है। तो यह जो वस्तुनिष्ठ सत्य है उसके बारे में मैं मानता हूं या मैं नहीं मानता हूं, यह विचार बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, मूल में ही उसमें गलती है। अब आगे थोड़ा सा चल के देखते हैं, माने या न माने, यह ध्रुपद है, हमने लगा के रखा ही है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है, फिर भी मैंने इसकी जितनी युक्तियां सब सामने खड़ी नहीं की है, कुछ कुछ काट छाट के, क्योंकि समय की अल्पता है इसलिए पुनर्जन्म के बारे में जो बाकी युक्ति है वो यहाँ पर नहीं लगाई, कुछ कुछ सुपरफिशियल युक्तियां लगा दी है अभी तक। यहाँ पर एक निरुक्तकार का वेदांग है निरुक्त, उसमें एक वचन आता है, नैष स्थानोर अपराधो यदेनम अंधो न पश्यति पुरुषापराधा सभवती। वस्तुनिष्ठ सत्य है। एक यहाँ पर एक कथा ऐसी है कि एक अंध व्यक्ति है और वह रास्ते से जाते जाते रास्ते में एक खूंटी थी, और वो खूंटी जो है उसको ठोकर लगती उसके जो अंगूठा या जो उंगली है वो टूट जाती है। अब वो गाली देने लगता है उस खूंटी को, रास्ते में होना था क्या, ये क्या है, वो क्या है, आदि आदि। तो लेकिन वो अपराध उस खूंटी का नहीं है, रास्ते में होने से न होने से। तो यह इधर बोला गया है कि न एषः स्थानो अपराधः, ये कोई खूंटी का अपराध नहीं है कि इसको अंध ने नहीं देखा, अंध व्यक्ति ने जाकर के ठोकर मार दी और खूंटी को गाली मार रहे हैं। पुरुषापराधः सभवति, जो ठोकर मारने वाला जो अंध है उसी का ही वह अपराध है। यदि पुनर्जन्म का होना वस्तुनिष्ठ सत्य है, रास्ते पर की खूंटी है, तो उसको न मान करके ठोकर खाना, अंधा बन करके न मान करके ठोकर खाना, यह खूंटी का दोष नहीं है, यह उस अंध का दोष है जो ठोकर खा रहा है। ये यहां बताने का तात्पर्य है। फिर भी पुनर्जन्म है कि नहीं, कुछ लोग कहेंगे अरे होता ही नहीं, मान्यता का प्रश्न ही नहीं, ऑब्जेक्टिवली होता ही नहीं, ऐसा कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्टिवली होता है, क्योंकि इसके बारे में निर्णय तो नहीं हुआ ना अब तक, युक्तियां हजार दिखाई, ये तो नहीं सिद्ध किया कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन पुनर्जन्म यदि होता है तो वह ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और पुनर्जन्म यदि नहीं होता है तो वह भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, सब्जेक्टिव नहीं है। यही यहां तक बताने का प्रयास कर। चलो ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है तो दोनों पक्ष संभव है कि पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म नहीं है, दोनों पक्ष संभव है। तो दोनों पक्ष संभव है तो यहाँ पर हमारे पास इतने विकल्प आते हैं। इस टेबल को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका कहना है कि पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा मान करके चला, पुनर्जन्म नहीं है ऐसा वो मानता है और आगे चला, और उसका जो कहना है वो सत्य निकला कि पुनर्जन्म सचमुच है नहीं। उसने माना भी, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो सकती है कि वो न युक्ति में समझ में आती है ना इसमें समझ में आती है, वो समझ में नहीं आता, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी उसमें हो सकती है। जब तक ग्रेविटी का नियम न्यूटन ने उस प्रकार से सामने नहीं रखा, तब तक होते हुए भी पता नहीं चल रहा था लोगों को, क्या उस रूप से पता नहीं चल रहा था। जैसे वो जो क्वांटम जंप होती है, इसमें है साइंस में क्वांटम जंप कहते हैं, तो बहुत वर्षों तक वैज्ञानिक विभ्रांत थे, उनको वो समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है ऐसे। ये क्वांटम जंप जब वो कंसेप्ट लाई गई तो उनके प्रश्नों के उत्तर मिले, तो वह ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी, वैज्ञानिकों को वो समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन एक वैज्ञानिक ने उसका समाधान कर दिया, तो हाँ ठीक है ये है क्वांटम जंप। तो अर्थात ऑब्जेक्टिव रियलिटी वस्तुनिष्ठ सत्य होते हुए भी पता होना कठिन हो सकता है। ठीक है, तो पुनर्जन्म एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उसका होना या न होना, तो ऐसा मान के चले कि पुनर्जन्म नहीं है, ऑब्जेक्टिवली है ही नहीं। सब्जेक्टिविटी की मूर्खता कोई नहीं करना चाहे।
खैर, तो पुनर्जन्म नहीं है ऐसा माने, और वस्तुतः पुनर्जन्म नहीं है यही सिद्ध हुआ, तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने पुनर्जन्म नहीं माना, वह उसने कुछ भी आचरण कर लिया तो उसको कोई क्षति नहीं है। क्योंकि क्षति कब होगी कि मैंने इस जन्म में भला बुरा आचरण कर रखा और अगले जन्म में जाना पड़ा और गलती से वो सब मुझे भुगतना पड़ा, तो क्षति है। लेकिन पुनर्जन्म है ही नहीं, न उसने माना और न ही पुनर्जन्म होता है। तो उसने जो भी भला बुरा आचरण किया उसको तो मृत्यु के बाद कुछ हिसाब देना नहीं पड़ेगा, तो कोई क्षति नहीं है। और मान लीजिए कि पुनर्जन्म नहीं मान रहा है, पुनर्जन्म होता भी नहीं है, लेकिन उसने बड़ा धार्मिक आचरण किया, तो क्या क्षति होगी? कोई क्षति नहीं है। क्योंकि धार्मिक आचरण किया तो अगले जन्म में पुनर्जन्म तो वैसे होता नहीं, लेकिन तुम्हारा तो अब धार्मिक आचरण किया तो जबरन होगा, अब तुम्हें लेखा जोखा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, पुनर्जन्म होता ही नहीं। यहां से आगे कोई गाड़ी जाती नहीं, रास्ता समाप्त हो गया, तो वो धार्मिक आचरण करे या अधार्मिक आचरण करे, दोनों के लिए रास्ता बंद ही है, तो दोनों को क्षति कुछ नहीं हो रही है। लेकिन पुनर्जन्म नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म हो गया, होता है ऐसा निकला, तो जिसने कुछ भी आचरण किया उसको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि जितना बुरा आचरण कर रखा है उस सब का पाप पुण्य का जो हिसाब है वह आगे अगले जन्मों में उसको चुकाना पड़ेगा, इतनी बड़ी क्षति है। और पुनर्जन्म नहीं है ऐसा माना, लेकिन पुनर्जन्म होता है यह सत्यता निकली, और उस व्यक्ति ने धार्मिक आचरण कर रखा है, तो वो तो बच गया, क्षति तो नहीं, लाभ ही है। तो पुनर्जन्म न मान करके सेफेस्ट रूट कौन सा है, अत्यंत सुरक्षित रास्ता कौन सा है? पुनर्जन्म मानिए या पुनर्जन्म मत मानिए, लेकिन गलती से पुनर्जन्म सत्य निकला तो हम बच जाना, हमें बचना है, तो वो है कि धार्मिक आचरण करके चलिए। तो दोनों पक्ष में धार्मिक आचरण करने वाला बच निकलेगा। और यदि गलती से धोखाधड़ी से पुनर्जन्म सत्य निकला लेकिन पुनर्जन्म माना नहीं और कुछ उल्टा सीधा कर्म करके रखा, तो पूरा के पूरा हिसाब किताब उसको ठीक करना पड़ेगा, इतनी बड़ी जोखिम उठानी पड़ेगी। इसीलिए पुनर्जन्म हो न हो, पुनर्जन्म होता है ऐसा मान करके सावधानी से धार्मिक आचरण करके चले, यह सेफेस्ट रूट है। यही मैं ये बताना चाहूंगा। यहां तक मैंने यह भी नहीं सिद्ध किया कि पुनर्जन्म होता है, यह भी सिद्ध नहीं किया कि पुनर्जन्म नहीं होता। दोनों संभावनाओं में सेफ रूट कौन सा है, यही केवल मैंने यहां बताने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं। अभी भी पुनर्जन्म माने या न माने, अब और क्या बचा है? यह हो चुका है। अब हम चूंकि केवल 5 मिनट बचे हैं, तो जितनी चर्चा हो चुकी है उसके बारे में छोटा सा एक समअप कर लेते हैं, जितने 5-6 सत्र हो चुके हैं उनको, कि इतना जो धार्मिक वाङ्मय है उसमें क्या लिखा होगा, क्योंकि हमने अब कुछ भी छोड़ा नहीं। वैसे कभी कभी बारीकी से, कभी कभी संक्षेप से, हमने सभी विषयों को करीबन हाथ लगाते लगाते हम आगे बढ़े। कुछ कुछ विषयों का उल्लेख नहीं हुआ है, जरूर ईश्वर का, ब्रह्म का, इनका उल्लेख विशेष नहीं हुआ है। फिर भी हमने जो जीव की समस्या है उसको लेकर के चर्चा आगे बढ़ाई है, क्योंकि धर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे समस्याओं के समाधान के लिए है। बाकी चर्चा से हमें क्या करना है? वो यदि हमारे समस्या के समाधान में उपयोगी तभी हम करेंगे, नहीं तो काकदंत गवेषणा कौन करेगा? संस्कृत में काकदंत गवेषणा है, मतलब उड़ते हुए तोबे के मुंह में कितने दांत है वो गिनने की किसको रुचि है? कितने भी हमें क्या फर्क पड़ता है? तो वो काकदंत गवेषणा वाली जो मूर्खता है वो कौन करने जाएगा? मतलब असंबद्ध विषय जिससे मेरी कोई लेन देन नहीं बन रही, कुछ बिगड़ता नहीं है, तो उसमें मैं अपने आप को क्यों झोंकूं? तो काकदंत गवेषणा कौन करेगा? अब क्या दिखाई दे रहा है कि जीव है, वह जीव कर्म करता है, कर्म के द्वारा पाप पुण्य उपार्जित होता है, और पाप पुण्य जब तक है तब तक अगला जन्म होता है, फिर उस जन्म में प्रतिक्रिया के रूप में कर्म करता है, और फिर पाप पुण्य, अगला जन्म कर्म, पाप पुण्य, ऐसा वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यह वस्तु स्थिति है।
ये हमारे साथ हो रही गेम है, हमारे साथ यह रियलिटी है, यह हिंदू धर्म का कहना है। अब इसमें एक जो रास्ता निकल के आता है कि सुखी संसार चक्र चलाए जाना, तो पुण्य अर्जन करो और अगला जो जन्म है वो अगला सुखी जन्म हो, ऐसा प्रयास करो। पुण्य अर्जन करो, अगला जन्म सुखी होना चाहिए, पुण्य अगला जन्म सुखी, पुण्य अगला जन्म सुखी, ऐसा करते करते इसको वो हिंडोला मेरी गो राउंड है वो चलाते रहो, इसको प्रवृत्ति मार्ग ऐसा हमने बोला है। तो एक तो प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा धर्मशास्त्र में क्या होगा, प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा होगी, या तो प्रवृत्ति मार्ग में काम्य कर्म, पुण्य और पुण्य लोक आदि आदि की चर्चा होगी, या तो मोक्ष मार्ग होगा। मोक्ष मार्ग में क्या है कि साधना के द्वारा संसार चक्र को, ये जो चक्र है उसको विराम देना है। इसलिए किन किन विषयों की सामान्यतः चर्चा होती है, तो जीव का स्वरूप, जीव की समस्या, यह जगत कैसे बना है, इस जगत के स्वामी कौन है, जगन्नाथ जगत के स्वामी कौन है, उन्होंने क्या क्यों बनाया, जगत उन्होंने बनाया, जीव बनाया नहीं बनाया, इत्यादि इत्यादि। यह सृष्टि कैसे हुई, जीव जगत रूप सृष्टि है, जगन्नाथ ने कैसे बनाई, यह जीव कैसे कर्म करता है, उसके फल कैसे होते, पाप पुण्य कैसे होते, उसका विभाजन क्या है, इसकी विस्तार से चर्चा होगी। और इस संसार चक्र को तोड़ने के लिए क्या साधना करनी होगी, समाधि क्या होती, आदि आदि जो विषय है यह मोक्ष शास्त्र में होते हैं। तो हमारे शास्त्र दो प्रकारों में विभक्त हो जाएंगे, एक प्रवृत्ति मार्ग वाला शास्त्र और दूसरा निवृत्ति मार्ग वाला शास्त्र। इस प्रकार से प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के दो प्रकार के शास्त्र हमें दिखाई देंगे और यह चर्चा हमारे शास्त्रों में दिखाई देगी। इसमें भगवान, अवतार, पूजा आदि आदि सभी इसी ही काम के लिए लगाए गए हैं। इनका प्रधान उद्देश्य यही है, या तो प्रवृत्ति मार्ग पक्का करो या निवृत्ति मार्ग पक्का करो, या इस जन्म में ही अच्छे अच्छे सुख प्राप्त करा दो। इस प्रकार से यह धर्मशास्त्र या पूरा वेद शुरू से लेकर अथ से लेकर इति तक यही विषय वहां पर लिखा है। वेद के अंदर 95% 95% जो पोर्शन है वह प्रवृत्ति मार्ग के लिए समर्पित है। केवल 4 से 5% जो पोर्शन है, उपनिषद जिसको कहते हैं, वह निवृत्ति मार्ग के लिए समर्पित है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग एक वचन पक्का मन में रखना हिंदू धर्म के बारे में कि द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च। वैदिक धर्म दो प्रकार का है, हिंदू धर्म दो प्रकार का है। एक प्रवृत्ति लक्षण, जन्म मृत्यु का सुखमय चक्र चलाए जाना, कर्म करो, पाप पुण्य अर्जन करो, अगले जन्म में सुखी हो जाओ, तो जन्म मृत्यु का सुखमय चक्र चलाए जाना, यह है प्रवृत्ति मार्ग। और इस चक्र से बाहर निकल जाओ, ये जो चक्र को चलाने वाली जितनी ताकतें हैं, जितनी फोर्सेस हैं, जितने कॉजेस हैं, इन सबको नलिफाई करके, न्यूट्रलाइज करके इससे बाहर निकल जाना, यह है निवृत्ति मार्ग। तो वैदिक धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। एक कहता है कि चक्र को चलाए जा और दूसरा कहता है कि चक्र को रोक दो। इन दोनों में परस्पर विरोध है। 180 डिग्री 180 डिग्री में विरुद्ध दिशा में चलते हैं, इतना उनमें विरोध है और इतना परस्पर विरोध से भरे हुए दो मार्ग लेकर के एक ही वेद हमारे सामने ऑफर रखता है कि दोनों है, आपको जो चाहे वो लीजिए। उसके प्लस माइनस है, गुण दोष है, वो भी सामने रखता है, लेकिन दो मार्ग है, दोनों खुले हैं और अधिकतर लोग प्रवृत्ति मार्ग की इच्छा रखते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे प्रिय व्यक्ति आसपास में चाहिए, ऊंचे भोग मुझे मिलने चाहिए, वो इस लोक के हो या परलोक के हो, यह भावना जिसके मन में बैठी है, इस शरीर के द्वारा होने वाले उत्कट भोग, उच्च भोगों की भावना जिसके मन में है, वह प्रवृत्ति मार्ग का व्यक्ति है। वो भले ही स्वर्ग में विश्वास करे, भले ही स्वर्ग में विश्वास न करे, भले ही वैदिक कर्म में विश्वास करे न करे, लेकिन उसका जो मनोभाव है, मेंटल सेटअप है, एटीट्यूड है, वह प्रवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाने वाला है। और जिस व्यक्ति को लगता है कि इनमें क्या रखा है, मैं कितना भी पैसे वाला हूं,
तो 4 लोग तालियां बजाएंगे, गाली देंगे, उससे मुझे क्या लाभ? और वो 4 जन के तालियों के लिए मैंने इतने जीवन भर भले या बुरे कर्म करके इतने पैसे लाने हैं, वो 4-5 मूर्ख खड़े होंगे और तालियां बजाएंगे, मैं उन मूर्खों के सामने बंदर जैसा नाचूं, इतना जीवन गवा दूं? वो ऐसा विचार करे, और ऐसा विचार करके वो बोलेगा कि भाई जीवन धारण के लिए, शरीर निर्वाह के लिए न्यूनतम कर्म करने से मेरा काम चलता है, मैं इतने ये सब नरीमन पॉइंट में फ्लैट खरीदने क्यों जाऊं? सीधी सी बात है। तो नरीमन पॉइंट में मुझे सी फेसिंग फ्लैट चाहिए, तो करो उतना कर्म और खरीदो और चलो। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन नरीमन पॉइंट में सी फेसिंग फ्लैट खरीदने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो वो लोग प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले नहीं है। निवृत्ति मार्ग वाले नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे, हिमालय में यहाँ वहां कुटिया बांध करके तपस्या में रत रहते हैं। वो कोई यहाँ वहां फ्लैट बनाने में नहीं जाते। तो ये वाले दोनों है, नरीमन पॉइंट पे सी फेसिंग फ्लैट वाला और नर्मदा के किनारे छोटी सी कुटी बांध करके भगवान के नाम में, तपस्या में, साधन भजन में, एकांत में गुजारने वाला। ऐसे 2 प्रकार के लोग दिखाई देंगे, और यही 2 मार्गों की चर्चा हमारे शास्त्रों में होती है। इसके अलावा, इसको छोड़ करके, 2 मार्गों को छोड़ करके जो वेदों ने बताए हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, इसके अलावा शास्त्रों में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ है तो भूल भुलैया है, फिर कुछ भी चल रहा है फिर। इसीलिए हमारे शास्त्र यही लेकर के चलते हैं। अगला विषय होगा, हम इस समस्या में कैसे फंसे हैं, समस्या कहां से शुरू हुई, कहां तक पनपी है, और उसको कैसे रिवर्स करना है। महासमस्या और उसका महासमाधान, यह अत्यंत मौलिक विषय है, इसलिए इसको बारीकी से समझना होगा। और उसके आधार पर ही इस विश्व में जो जो समाधान दिए जा रहे हैं, क्या है कि एक प्रॉब्लम है, हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, तो तबीयत को ठीक करने के लिए ये एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनान मेडिसिन, हाइब्रोनिक्स, जेब्रोनिक्स, कितने निक्स है पता नहीं, तो इतने सब है, दे आर देयर, वो है, भले भी है बुरे भी है, उसके अपने अपने गुण दोष है, कुछ कहना नहीं हमें, लेकिन है। बिल्कुल उसी प्रकार मनुष्य की समस्या क्या है, दुख न हो, और हुआ तो दूर करना, सुख हो, सुखी रहना है। जो हमने वाक्य लिया था कि मुझे सदा के लिए अत्यंत सुख का अनुभव करते रहना है, तो यह जो भावना है, इसके लिए मनुष्य प्रयासरत रहता है। और इसी को लेकर के अलग अलग, जैसे मैंने बोला कि एलोपैथी, होम्योपैथी, अलग अलग पथी आ रही, वैसे अलग अलग सॉल्यूशंस लाए हैं, हमारी इस प्रॉब्लम को लेकर के अलग अलग सॉल्यूशंस लाए हैं। और हम आज जिस सॉल्यूशन को अपना करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो है साइंटिफिक सॉल्यूशन। और हम यहाँ इस कोर्स के द्वारा बताना चाहते हैं रिलीजियस सॉल्यूशन, वैदिक सॉल्यूशन। तो कल हम देखने वाले हैं ये साइंटिफिक सॉल्यूशन, रिलीजियस या वैदिक सॉल्यूशन, इन दोनों में क्या अंतर है, एवं बीच बीच में भी जो सॉल्यूशन है 2-4, वह भी कैसे है। इन सब का जो मेल है हमारी समस्या को समाधान करने में, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और इसलिए वैदिक सॉल्यूशन जो है, वह उसका जो प्लेस है ना, हमने एक बोला था आवश्यकता, प्रासंगिकता, महत्व, स्थान, मूल्य, तो इसका स्थान कहाँ है वो कल पता चलेगा, उसका मूल्य पता चलेगा, और हमें वो आवश्यक है कि नहीं ये भी पता चलना चाहिए, और वो हमारे जीवन में प्रासंगिक है कि नहीं यह भी कल के सत्र से पता चलना चाहिए। कल का सत्र समझने के लिए जो भूमिका चाहिए थी वो हमने आज तक कर रखी है। तो इसी के साथ आज का मेरी ओर से जो बोलना है वो यही विराम करता हूँ। प्रश्नोत्तर के लिए मंच खुला है। किसी को कोई प्रश्न हो तो अवश्य प्रश्न करें। जी पद्माकर जी नमस्ते, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। तो एकांतिक समाधान और आत्यंतिक समाधान, इसमें मोक्ष मार्ग के लिए कौन सा उचित है, इसके पर कुछ प्रश्न डाल सकते हैं?
एकांतिक और आत्यंतिक। एकांतिक मतलब निश्चित रूप से काम करने वाला, रामबाण तो जिसको आपने जी, तो वो प्रवृत्ति मार्ग का समाधान हो या निवृत्ति मार्ग का समाधान हो, दोनों एकांतिक है, निश्चित काम करते हैं। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग का जो समाधान है कि इतना पुण्य अर्जन किया, स्वर्ग में गए, समाप्त हो गया, फिर से भूख लगेगी, फिर से पुण्यार्जन करिए, फिर से स्वर्ग में जाकर के भोग करिए, फिर से भूख लगेगी, फिर से खाइए, फिर से पकाइए, तो वह उसमें आत्यंतिक नहीं, सदा के लिए समाधान नहीं, वो टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है कि लंबा समय है लेकिन टेम्पररी, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन मोक्ष का जो समाधान है वो एक बार मुक्त हुआ तो मुक्त हुआ, न स पुनरावर्तते, फिर से वह बंधन में नहीं आता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऐसा गीता का वचन शायद कभी सुना होगा, तो देखिए, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से वापिस नहीं आते, वापिस कहां नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते, तो तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा 8वें अध्याय में, मुझे प्राप्त करोगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा भगवत गीता में बोला है 8वें अध्याय में। तो ये वचन है, इसके द्वारा ये पता चलता है कि मोक्ष एक बार होता है तो फिर से बंधन में आना नहीं पड़ता है, इसलिए, और मोक्ष निश्चित रूप से होता है, और हुआ तो सदा के लिए समाधान होता है, इसलिए मोक्ष रूपी समाधान एकांतिक भी है और आत्यंतिक भी है। इसका मतलब मोक्ष के लिए एकांतिक समाधान नहीं है, वो आत्यंतिक ही होना चाहिए। क्या मैंने ठीक से समझा? नहीं, क्या मैंने ठीक से नहीं समझाया, यही मुझे प्रश्न पड़ता है अब। मतलब मोक्ष के लिए एकांतिक समाधान नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग का समाधान नहीं है। नहीं नहीं, एकांतिक अर्थात रामबाण मतलब निश्चित रूप से फलदायी, तो मोक्ष मार्ग का जो उपाय है वह भी निश्चित रूप से फलदायी है, एवं मोक्ष मार्ग का जो उपाय है वह भी निश्चित रूप से फल देता है। ये नहीं कि देता है नहीं देता है, अनिश्चितता नहीं, निश्चित रूप से फल देता है, दोनों निश्चित रूप से फल देते, फल अलग अलग है। और प्रवृत्ति मार्ग का जो फल है वह समाप्त भी हो जाता है, फिर से करना पड़ता है। मोक्ष का फल सदा के लिए टिक जाता है, वो फिर से नहीं करना पड़ता। इसलिए दोनों एकांतिक तो है, लेकिन मोक्ष का आत्यंतिक भी है। मतलब निवृत्ति मार्ग में एकांतिक और आत्यंतिक दोनों समाधान दिए हुए हैं, प्रवृत्ति मार्ग में सिर्फ एकांतिक की समाधान है। जी, धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न? रुद्रांश जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आपने अभी कल के सूत्र में या इसके पहले बताया था अर्जुन के युद्ध के बारे में कि उन्हें वैराग्य हुआ, वो किसी भी प्रकार का वैराग्य हुआ, तो उन्हें जब वो वैराग्य हुआ कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा, तो इससे अच्छा कि मैं इन्हें ना छोड़ूं, वो पाप के भय से, किसी के भय से भी, तो तो भगवान ने उन्हें पहले ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, फिर उपदेश देने बाद में फिर इन्हें छात्र धर्म क्यों प्रवृत्त किया? आपकी आवाज कट रही है। हाँ स्वामी जी, अब आ रही बराबर? बोलिए जी। जो अर्जुन जी थे, उनको भगवान कृष्ण जी ने युद्ध से वो भयभीत हो गए, उन्हें पाप का डर लगा, तो उन्होंने बोला कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मगर फिर भगवान ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तो जब ब्रह्म ज्ञान के उपदेश के बाद में फिर उन्होंने उन्हें कर्म में क्यों प्रवृत्त किया? उनको ऐसा क्यों बताना पड़ा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम इनको मारो, इस प्रकार वध करो? अब उनके लिए तो सब सृष्टि, सब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो सब एक समान होगा उनके लिए। आप ये कहाँ से सिद्ध करोगे कि ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके अर्जुन को ब्रह्म ज्ञानी बनाया? क्योंकि एक तो मान्यता लेकर के ही प्रश्न किया है कि गीता में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके अर्जुन ब्रह्म ज्ञानी हुआ है, फिर क्यों कर्म में प्रवृत्त कराया, ऐसा ही तो प्रश्न का तात्पर्य है। जी जी। तो अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया, ये कहाँ है? अब उसमें ब्रह्म विद्या, अब बोलता है ब्रह्म
अब गीता का जब वो करते तो अंत में इसे ब्रह्म विद्या के गिना जाता है गीता जी को। मैं दूसरी ओर से इस प्रश्न खड़ा करता हूं, उसी में उत्तर निकल जाएगा कि अर्जुन संन्यास मार्ग के अवलंब में, मतलब ये सब छोड़ छाड़ के भैक्ष मतलब भिक्षावृत्ति का अवलंब करके जीने का, ऐसा अर्जुन का प्रस्ताव था। जी क्षत्रिय होकर के युद्ध करना, युद्ध प्रसंग उपस्थित है, वो छोड़ करके वो संन्यास या त्याग की वृत्ति या भिक्षा की वृत्ति का अवलंब करने की बात है। भगवान का अर्जुन को कहना यह रहा कि वह तुम्हारा स्वधर्म नहीं है, ठीक, और तुम स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म है अभी युद्ध करना। दूसरी बात उन्होंने बोली कि कर्मणि एव अधिकारस्ते, या अधिकार शब्द का अर्थ होता है योग्यता, तो तुम्हारी कर्म करने की ही योग्यता है, या उसके यदि लायक शब्द लगाए तो थोड़ा शास्त्र में अच्छा नहीं बैठता, तुम कर्म करने के लायक हो ऐसा। तो तुम्हारी योग्यता अभी कर्म की है, ब्रह्म ज्ञान की नहीं। यदि अर्जुन की योग्यता ब्रह्म ज्ञान की होती तो अर्जुन ने जो ब्रह्म ज्ञान का या संन्यास का या भिक्षा का जो मार्ग खोला था वो तो बराबर ही था फिर। लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा तो कर्म में अधिकार है, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान में अधिकार नहीं है, ऐसा तात्पर्य है उसके अंदर। सीधा तो नहीं बोला है, लेकिन अभी तो कर्मणि एव अधिकार थे, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। भगवान अर्जुन को ये तो नहीं बोल रहे कि तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है, अभी क्या अभी तुम ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य हो, चलो मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे देता हूं, ऐसा तो भगवान ने बोला नहीं। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि तुम अभी कर्म करने के योग्यता के हो, तुम्हें कर्म करना चाहिए और इसलिए तुम कर्म करो, लेकिन तुम्हें कर्म इस प्रकार से मैं तंत्र समझाना चाहता हूं कि इस कर्म के द्वारा तुम्हारा चित्त शुद्ध होकर के निकलेगा और तुम ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य बन करके आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए भगवान उसको गीता में दूसरे अध्याय में 31वां श्लोक है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्माद युद्धाय जसो नैवम पापम अवाप्स्यसि। तुम इस टेक्निक के द्वारा युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि 5वें अध्याय के पहले श्लोक तक, अर्थात 5वें अध्याय के प्रायः समाप्ति तक अर्जुन को यही समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है, कौन सा आगे करना है कौन सा बाद में करना है। तो यहां तक कि भगवान को दोष देकर के अर्जुन ने कुछ वचन बोल के रखे कि बुद्धि मोह यसीव में, मानो तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। और भी अर्जुन का कहना है कि तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपमेयम, भाई तुम अपने से सोच विचार करके निश्चय कर लो, मुझे लगता है कि तुम्हें स्पष्ट नहीं है। तद एकम वद निश्चित्य, निश्चय करके मुझे एक बोलो जिससे द्वारा मैं श्रेय प्राप्त कर जाऊं। तो अर्जुन के इस वक्त भाई तुम एक समझ करके मुझे एक बोलो, मतलब ऐसा हो रहा, मतलब इससे यह पता चलता है कि अर्जुन को इसके पहले अध्यात्म विद्या का कोई परिचय नहीं था। जो गीता के पहले 5 अध्यायों में अर्जुन के प्रश्न है उसके द्वारा यह स्पष्ट पता चलता है कि जो अध्यात्म विद्या है या जो निष्काम कर्म योग है, चित्त शुद्धि वाला जो धर्म है, इसका अर्जुन को पता नहीं था। यदि पता होता तो अर्जुन ये प्रश्न नहीं करता। और इसलिए अर्जुन ने मोक्ष मार्ग की कोई तैयारी नहीं की थी। नहीं तो मोक्ष मार्ग की तैयारी तो पहली तैयारी तो शास्त्राध्ययन के बाद चित्त की शुद्धि है, और वो उसको तंत्र ही पता नहीं है। तो अर्जुन ने क्या चित्त शुद्धि का कर्म किया है, तो चित्त शुद्धि का कर्म नहीं किया, तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो कर्म में अधिकार है, कर्म करो, चित्त की शुद्धि करो, और उसके बाद कभी जाकर के चित्त शुद्ध होगा तो ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनोगे, तो आदि आदि जो क्रमशः स्टेप्स हो जाएगी। इस कारण भगवत गीता में अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। अर्जुन जी को मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ युद्ध के अंत तक। किसी विद्वान का कोई भी मत हो, मेरे विश्लेषण के अनुसार मुझे ये लगता है कि अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, योग्यता नहीं है। और अब जैसे वर्तमान में अब जैसे कोई सन्यासी बनना चाहता है तो अब जैसे उस समय तो भगवान कृष्ण भगवान ने उन्हें बता दिया कि आपका अधिकार नहीं है
आपको भी कर्म में अधिकार है, मगर अभी वर्तमान में अब हमें कैसे मालूम पड़ा कि हम अधिकारी है कि नहीं? वर्तमान में फिर से उस समय बोलिए। तो भगवान कृष्ण जी ने तो उन्हें अर्जुन को बता दिया हाँ, कि आप अधिकारी नहीं हो, मगर अभी बहुत सारे अब जैसे अब संन्यास भी लोग लेते हैं, तो उन्हें कैसे ज्ञात होगा कि वो अधिकारी है कि नहीं? उन्हें थोड़ा सा उनका शास्त्र, थोड़ा सा सिंसियरली अनबायस्ड तरीके से शास्त्राध्ययन करें। केवल वेदांत सार जो छोटी सी पुस्तक है, उसके पहले 10 पन्ने भी, 10 नहीं 5 पन्ने भी पढ़े ना बारीकी से ध्यान दे करके, तो पता चलेगा कि हम संन्यास के योग्य है कि नहीं। बहुत कठिन नहीं है वो, बड़ा और एक सरल है। प्रश्न और था। अच्छा, और स्वामी जी एक प्रश्न और था कि हम उनकी बात करते हैं, अष्टावक्र जो हुए, उनका जब जन्म हुआ तो उनकी माता जी ने बताया कि इनके आपके पिता का शास्त्रार्थ में वो उन्होंने पराजय हुआ। पराजित किया, तो बंदी ने तो उनको इस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त हुए। तो अब वो अष्टावक्र जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे, ये तुम्हें मानना होगा कि हम्म। ये भी नहीं माने? हाँ ठीक है, और अष्टावक्र गीता से तो पता चलता है कि वो परम ज्ञानी थे। वो उस ब्रह्म समय ज्ञानी थे थे। कि नहीं, उस समय उतने ज्ञानी थे कि मतलब ब्रह्म ज्ञानी थे कि थ्योरेटिकल ज्ञानी थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अष्टावक्र गीता से तो पता चलता है कि वो ज्ञानी थे। तो उस उन्होंने तो प्रसंग में क्या थे वो मैंने पता। हाँ, तो अब हम तो इस बात से जाने कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, तो फिर उन्होंने फिर वो ऐसा क्यों कहा कि वो प्रतिशोध के कारण उनके पिता की भाई इन्होंने मेरे पिताजी की मृत्यु करी, तो मैं अब शास्त्रार्थ में जाके उनको आ रहा हूँ, इस प्रकार का उनके अंदर भाव क्यों फिर वो इस प्रकार की प्रतिशोध की भावना उनके अंदर कैसे जानी चाहिए और नहीं क्यों नहीं, गए वो उधर? प्रतिशोध, पहले तो प्रतिशोध की भावना से वो नहीं गए थे। प्रतिशोध की भावना से गए हुए होते तो उसको पराजित करके मृत्यु दंड ही देते, जिस नियम से इनके पिताजी को दिया गया था। तो उन्होंने उसको मृत्यु दंड नहीं दिया, उसको छोड़ दिया। केवल यह प्रथा निकलनी चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है। इतना करके उन्होंने एक लोक कल्याण का काम किया है। उन्होंने प्रतिशोध या विजय लाभ की भावना से भी वो नहीं गए थे। केवल वो जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, इतना सिद्ध करके वो व्यवस्था को ठीक ठाक करने का प्रयास किया। मैं महाज्ञानी हूं और मैं तुम्हारा पराजय करता हूं, ये भी उसमें भावना नहीं है। दूसरी बात कि कई सारे एजम्पशंस लेकर के प्रश्न करना, मतलब यदि वो ब्रह्म ज्ञानी थे तो उन्होंने क्यों, तो ये एजम्पशन पर प्रश्न हो रहा है। जरा फैक्ट पर प्रश्न होता तो अच्छा रहता, क्योंकि अब एजम्पशन पर प्रश्न का एजुम उत्तर देना होगा, और यदि एजम्पशन गलत निकले तो चर्चा का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने पहले ग्राउंड क्लियर रख करके रखा था कि जिस दिन शास्त्रार्थ हुआ तब उनको थियोरेटिकल ज्ञान था या अपरोक्ष अनुभूति हुई थी, ये मुझे तो नहीं पता है। इसलिए वो एजम्पशन पर प्रश्न लेकर के चलना ठीक नहीं होगा। और एक पुराण में भी व्यास जी का भी आता है कि अब व्यास जी ने तो उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहा जाएगा, ब्रह्म सूत्र पे उन्होंने उनकी रचना करी, तो उनका उनके पुत्र के प्रति जो सुखदेव जी गए थे, तो उनके प्रति उनका मोह क्यों हुआ? वो जो दौड़ते वो सुखदेव जी आगे आगे वो जा रहे थे उन्हें पीछे पीछे। ऐसे कई सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि यदि वो ब्रह्म ज्ञानी थे तो उनका आचरण ऐसा कैसा होता है। हाँ ठीक, अब ये जो है लौकिक आचरण जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगा, लेकिन वो ये उनको प्रश्न ये उपस्थित होना चाहिए कि उन कर्मों के द्वारा उनको पाप पुण्य लगा क्या और अगले जन्म का कारण बना क्या। आपातता दिखने वाला मोह दिखे और न दिखे, आखिर ये जो मोह होना न होना, आसक्ति होना न होना, शुद्ध जीवन जीना न जीना, इस सब का परिणाम क्या है कि पाप पुण्य का होना और अगले जन्मों में भोगने के लिए बाध्य करना, यही तो परिणाम है, और तो कुछ नहीं है। जी। यदि उनको यह दोष नहीं लग रहा है तो हजार मोहग्रस्त हो क्या फर्क पड़ता है। और व्यासदेव को जब अवतार माना जा रहा है तो उनको आम नियमों से नहीं तोला जा सकता। अवतार जीव के जो साधारण नियम होते कि बंधन बंधन के मारे चल रहा है, कैसे तो साधना करके मुक्त हो गया आदि, तो व्यासदेव को यदि अवतार मानते हैं कि केशवम बादरायणम इत्यादि, तो अवतार मानने से वो कर्म के प्रभाव में जन्म ग्रहण किए, साधना के द्वारा मुक्त हुए और उनका पाप पुण्य का बैलेंस अभी नील हो चुका, ये भाषा अवतार को कभी भी लागू नहीं होती है। तो इसलिए आपके प्रश्न भी वहां खड़े नहीं रहते। तो फिर गुरु स्वामी जी फिर एक अवतार और जीव समान जीव में क्या भेद होगा, इस पे इसके पहले भी आप
बताया था कि हम जब बात हुई थी तो आपने बताया था कि जो जो हम सांसारिक परिस्थिति है उनका सत रुद्रांश जी, हम प्रगत कोर्स करेंगे, उसमें इसकी बारीकी से चर्चा कभी करेंगे। आप अवतार में अर्जुन में क्या फर्क है, अवतार की क्या विशेषता है, जीव किस प्रकार से नियम में आ रहा है, ये सूक्ष्म प्रश्न है। और हिंदू धर्म के साथ और संक्षिप्त परिचय का अवतार के अवश्य। विषय में तो अवतार के विषय में तो फिर जैसे अर्जुन जी के लिए भी बताया कि इंद्र के अवतार हुए, इस प्रकार का पुराणों में उल्लेख मिलता है हमें। तो होगी, उससे क्या प्रश्न क्या बनता है? हाँ, तो फिर इन्हें प्रश्न तो कुछ बचता नहीं है, तो वही कि इनके भेद क्या है, किस प्रकार क्या समझा जाए इन्हें कि अवतार सामान्य। अब आपने बोल दिया कि अगले कोर्स में समझेंगे, तो सामान्य सामान्य जीव और अवतारी पुरुष में क्या क्या कोई ब्रह्म ज्ञान के बाद उसके अवतारिक है या इस नहीं विषय में नहीं समझना। नहीं, अवतार जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, वह ईश्वर कभी कभी इस सृष्टि में जो भी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम आदि जो भी कुछ बोला है, ऐसे उद्देश्य के लिए कभी कभी इस प्रकार से एक इस शरीर को धारण कर लेते हैं। सृष्टिकर्ता ईश्वर कभी भी किसी भी पाप पुण्य के प्रभाव में नहीं होता। माया कभी भी ईश्वर को प्रभावित नहीं करती, उसकी माया कभी उसको प्रभावित नहीं करती, पक्का सिद्धांत है। यह शरीर धारण करने के बाद भी वह अवतार कभी भी कर्म फल के प्रभाव में नहीं आता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। विविध प्रयोजनों के कारण यह जो शरीर धारण किया जाता है, वह उस ईश्वर की कौन से शक्ति को, कौन से सामर्थ्य को कितनी मात्रा में प्रकट करता है, उसके अनुसार उस अलग अवतारों का विविधता हो जाएगी। अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग शरीर धारण किए हैं, उस अनुसार किसी शरीर से शरीर के द्वारा ये वाली शक्ति दिखा दी, किस शरीर के द्वारा वो वाला कार्य करके दिखाया। तो वो इसलिए उन्होंने एक ही व्यक्ति अलग अलग काम के समय अलग अलग कपड़े पहन करके अलग अलग प्रतिभा दिखाकर निकल गया, तो वो उस प्रसंग में वो जिनको बोलना ने अपने आप को म्यूट रखे कृपया, तो उनका उस प्रसंग में उस प्रकार से विविध प्रयोजनों से अलग अलग शक्ति प्रकट करके निकल के जाना होता है। वैसा एक ही ईश्वर का अलग अलग प्रयोजन के समय अलग अलग शरीर धारण करके निकल के जाना जो है, वह अवतार अलग अलग अवतार हो जाते हैं। यह ऐसी बात है, कर्मफल के प्रभाव में नहीं, हम कर्मफल के प्रभाव में रहते हैं। अनादिकाल से जन्म पुण्य पाप का लेखा जोखा भरा हुआ है, उसके कारण विवश होकर के अगले जन्म लेने पड़ रहे हैं। अवतार का ऐसा नहीं है। जैसे आपको यदि मैं स्वतंत्रता देता हूँ कि आप बैठे बैठे ना, आप आंखें बंद करिए, आप चाहे जिस सपने में जा सकते हैं और चाहे जो कर सकते हैं और चाहे जैसा निकल के आ सकते हैं। तो वैसे भगवान बैठे बैठे आंखें बंद करके ये वाले हमारे मृत्यु लोक में आकर के शरीर धारण किए और यहाँ पर राम, यहाँ पर कृष्ण ऐसे घूम फिर करके निकल चले गए, अंदर से पूर्णतः स्वतंत्र। लेकिन दिखने वालों को लगता है कि आए, फिर सीता जी से जन्म हुआ, फिर वन में गए, फिर उनको इतने कष्ट हुए, ये हुआ वो हुआ, ये लोक दिखावा जो है वो, लेकिन अंदर से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा थोड़ा सा अवतार को समझने में सुविधा हो सकती है सपने का उदाहरण लेने से। अपनी इच्छा से सपना देख करके चाहे तब निकल के आना, ये होता है अवतार का तत्व। चलिए, और कोई प्रश्न हो किसी का तो, या फिर आज यही विराम करते हैं। सबको अक्षय तृतीया की फिर से शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।